प्रिय भक्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं श्री हनुमान और सूर्यपुत्री की शादी की कथा। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या के महानायक, भक्तों के आराध्य और देवताओं द्वारा पूजनीय श्री हनुमान अपनी शक्ति, तेज, ज्ञान और भक्ति के लिए समस्त लोकों में प्रसिद्ध थे। वे स्वयं शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं और अपने आराध्य श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा अनुपम है। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब हनुमान जी का विवाह का प्रसंग उठा, और वो भी सूर्यदेव की दिव्य पुत्री सुवर्चला के साथ। यही कथा है हनुमान और सूर्यपुत्री सुवर्चला के दिव्य विवाह की। लंका विजय के बाद राम राज्य स्थापित हो चुका था। हनुमान जी अपने आराध्य की सेवा में दिन रात तत्पर रहते। उसी समय श्री राम ने हनुमान को आदेश दिया कि वे आगे जीवन केवल भक्ति में ही नहीं बल्कि विज्ञान, वेद, योग और ब्रह्म विद्या में भी परंपरागत हों। श्री राम ने कहा, पवन पुत्र, तुम देवताओं के समान तेजस्वी हो। अब ज्ञान के सूरज को भी आत्मसात करो। सूर्यदेव से विद्याओं का उपदेश प्राप्त करो। हनुमान, जो सदैव आज्ञाकारी शिष्य थे, तुरंत उत्तर दिशा की ओर रवाना हुए और सूर्यदेव के तेजस्वी रथ के समीप जाकर विनम्र भाव से बोले, देव, मुझे आपका शिष्य बनकर विद्या प्राप्त करनी है। सूर्यदेव ने पहले संकोच जताया, वत्स, मेरा रथ कभी रुकता नहीं। मैं दिन रात आकाश में गतिशील रहता हूँ। स्थिर रहकर शिक्षण देना मेरे लिए कठिन है। हनुमान मुस्कुराए, देव, मैं आपकी गति के साथ साथ चलता रहूँगा। कृपा कर विद्या का वरदान दीजिए। सूर्यदेव की आंखों में आश्चर्य चमक उठा। ऐसा निश्चय, ऐसी भक्ति और ऐसी श्रद्धा वाला शिष्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने हनुमान को स्वीकार कर लिया और हनुमान तेजस्वी रथ के साथ उड़ते हुए तमाम विद्याओं का अध्ययन करने लगे। सूर्यदेव की एक दिव्य पुत्री थी सुवर्चला। वो साधारण देवी नहीं थी बल्कि दिव्य तेज, तपस्या और योग सिद्धियों की मूर्त थी। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था, ऐसी शक्ति का सहचर बनना जो सूर्य के तेज को धारण कर सके। सुवर्चला ने अपने पिता से कई बार पूछा, पिताश्री, क्या मुझे भी किसी महान वीर के साथ जीवन बांटने का सौभाग्य मिलेगा? सूर्यदेव मुस्कुराए, बेटी, तुम्हारा वरण कोई साधारण पुरुष नहीं करेगा। तुम्हारा नवरस योग, ब्रह्म तेज केवल उसी से मेल खा सकता है जो स्वयं अजय हो, अमर हो और तेज का धनी हो। समय आने पर तुम उसे पहचान लोगी। सूर्यपुत्री का हनुमान से पहली भेंट। एक दिन सूर्यदेव अपने शिष्य हनुमान को ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे थे। सुवर्चला ने पहली बार हनुमान जी को देखा। उनकी विनम्रता, तेजस्वी आभा और पिता के प्रति अनन्य भक्ति देखकर वो चकित रह गई। लेकिन ये आकर्षण सामान्य नहीं था। उनकी आत्मा ने महसूस की, यही वो तेजस्वी शक्ति है जिसका संग उन्हें प्राप्त होना है। सूर्यदेव ने भी अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ग्रह, नक्षत्रों की स्थिति, काल और उद्देश्य सब हनुमान और सुवर्चला के दिव्य मिलन की ओर संकेत कर रहे हैं। सूर्यदेव का प्रस्ताव। एक दिन सूर्यदेव ने हनुमान से कहा, वत्स हनुमान,
तुमने सारी विद्या श्रद्धा से सीखी है। गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। हनुमान तुरंत बोल उठे, देव आप जो आदेश दें मैं उसे पूर्ण करूंगा। सूर्यदेव ने शांत स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पुत्री सुवर्चला से विवाह करो। हनुमान ने सुनकर कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, देव मेरा जीवन प्रभु श्री राम के चरणों को समर्पित है। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। विवाह मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं। सूर्यदेव मुस्कुराए, वत्स ये विवाह संसारिक नहीं, योगिक और दिव्य होगा। ये बंधन तुम्हारे ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ेगा, बल्कि और अधिक शक्ति प्रदान करेगा। सुवर्चला का जन्म ही तुम्हारे तेज के पूर्ण करने के लिए हुआ है। वो तपस्विनी है, योगिनी है, और ये विवाह केवल एक धर्म संयोग होगा, न कि सांसारिक दाम्पत्य। हनुमान विचार में डूब गए। एक ओर गुरु का आदेश, दूसरी ओर उनका व्रत। परंतु जब सूर्यदेव ने सत्य प्रकट किया कि ये विवाह तप, ज्ञान, शक्ति और दिव्य सहचरता का प्रतीक है, तभी हनुमान ने सहमति दे दी। दिव्य विवाह की तैयारियां। देवताओं के लोक में यह समाचार फैलते ही समस्त देवगण उत्साहित हो उठे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक ने इस दिव्य संयोग की प्रशंसा की। इंद्र ने स्वर्ण से पुष्प वृष्टि का आदेश दिया। वायुदेव जो हनुमान के पिता हैं, गर्वित हो उठे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया। ऐसा विवाह पहले कभी नहीं देखा गया था। न इसमें काम था, न आकर्षण, केवल धर्म, तप, शक्ति और दिव्यता का मिलन था। विवाह सूर्य लोक में संपन्न हुआ। सूर्यदेव स्वयं हवन के अग्नि समान तेजस्वी मंडप में बैठे। ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, अन्य महर्षियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। सुवर्चला ने पीले और स्वर्णिम प्रकाश से युक्त दिव्य वस्त्र धारण किए थे। हनुमान अपने प्राकृतिक तेज में सूर्य की तरह दमक रहे थे। जब दोनों ने एक दूसरे को दिव्य पुष्पमालाएं पहनाई, तब तीनों लोकों में उजाला फैल गया। ये दृश्य किसी साधारण युगल मिलन का नहीं था। ये शक्ति और भक्ति, तेज और तप, योग और समर्पण का संगम था। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और सूर्यलोक गूंज उठा। जय सूर्यपुत्री सुवर्चला, जय महाबली हनुमान। इस विवाह में एक विशेष तत्व था। सुवर्चला ने हनुमान के ब्रह्मचार्य व्रत को स्वीकार किया। वो स्वयं भी योगिनी थी और तपस्या में लीन रहने वाली थी। ये विवाह केवल ऊर्जा और दिव्यता का आदान प्रदान था। विवाह के बाद सुवर्चला ने हनुमान को कहा, नाथ, मेरा उद्देश्य आपके जीवन में बंधना नहीं, बल्कि आपकी शक्ति का पूरक बनना है। आप श्री राम की भक्ति में सदैव अड़िग रहें, ये मेरा आशीर्वाद है। हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, देवी, आप गुरु का आशीष हैं, मैं आपको सदैव सम्मान दूंगा। विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो गई। हनुमान श्री राम की सेवा में लौट आए। ये कथा हमें कई अद्भुत संदेश देती है। विवाह केवल सांसारिक बंधन नहीं, बल्कि ऊर्जा, उद्देश्य और धर्म का संयोग भी हो सकता है। गुरु दक्षिणा किसी भी तरह का सर्टिफाइड नहीं, बल्कि गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव है। हनुमान का ब्रह्मचार्य अविचल रहा, क्योंकि ये विवाह सांसारिक नहीं था। सुवर्चला इस बात का प्रतीक है कि दिव्य स्त्री ऊर्जा हमेशा
पुरुष शक्ति को संतुलित और पूरित करती है। इस प्रकार हनुमान सूर्यपुत्री सुवर्चला का विवाह एक अद्वितीय अलौकिक आध्यात्मिक घटना थी, जिसका उद्देश्य मानव जीवन को ये संदेश देना था। तो भक्तों, ये थी कथा से हनुमान और सुवर्चला की शादी का। अगर कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली कथा में। जय हनुमान।